के नए कनाडा की हम बात कर रहे हैं। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। भारत कनाडा विवाद से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। भारत कनाडा विवाद पर अमेरिका का बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। हम दोनों देशों के साथ संपर्क में हैं, दोनों के बीच समन्वय बनाने पर हम बात कर रहे हैं। अब व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया है क्योंकि कनाडा के आरोप लगाने के बाद भारत और कनाडा के संबंधों में तल्खी और संबंध कड़वाहट से भरे जरूर सामने आए थे। व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया, हम दोनों ही देशों के संपर्क में हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के एक राजनयिक को वापस भेज दिया है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत के खिलाफ बयान देने के बाद से दोनों देशों के संबंधों में तनाव है। जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत सरकार पर लगाया। ट्रूडो ने कहा कि निज्जर की हत्या में रॉ की भूमिका थी। जस्टिन ट्रूडो के आरोपों का भारत सरकार ने कड़ा विरोध किया और इसे बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताया। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को वापस भेजने का फैसला भी किया। भारत ने मंगलवार को कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों, छात्रों के साथ कनाडा की यात्रा पर जाने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। कनाडा खालिस्तानी आतंकियों का खैरख्वाह पनाहगाह रहा है। ये पहली बार नहीं है जब कनाडा सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों के समर्थन में भारत पर आरोप लगाए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों, जबकि दोनों देशों के संबंध बेहतर रहे और द्विपक्षीय व्यापार भी ठीक ठाक होता रहा। हालांकि 10 सितंबर को G20 समिट में ट्रूडो के खालिस्तानी आतंकी निज्जर का मामला उठाने के बाद दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड डील फिलहाल टाल दी गई। ट्रूडो के खालिस्तानी प्रेम की जड़ कनाडा में बड़ा सिख वोट बैंक है। सिखों की बड़ी आबादी वहां रहती है जो वहां के चुनाव में अहम भूमिका निभाती है। 80 के दशक में जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो भी वोट बैंक के लिए खालिस्तानियों के समर्थक रहे हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि पाकिस्तान की तरह ही कनाडा भी आतंकवादियों को पनाह दे रहा है जो भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। कनाडा में वे रह रहे कई खालिस्तानी समर्थक भारत में बड़ी वारदात अंजाम दे रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी कनाडा में बैठे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर गोल्डी बरार ने कराई। साफ साफ कहें तो आतंक का नया अड्डा बन गया है कनाडा। हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दे रहा कनाडा। कुर्सी जाने की चिंता से जस्टिन घबराया। आतंकियों का समर्थन करने वाला दे रहा ज्ञान। विनाश काले विपरीत बुद्धि से ग्रस्त ट्रूडो। खालिस्तान का अड्डा बन चुका है कनाडा, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वहां की सरकार अपनी इस पाप को छुपाने की फिराक में है। भारत के लगातार विरोध के बाद कनाडा घबरा सा गया है और घबराहट में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत पर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ने आरोप लगाया कि भारत सरकार के एजेंट्स ने जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सिख समुदाय के नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की थी। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. भारत ने कनाडा की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के सभी आरोप बेतुके हैं। इसी तरह के आरोप कनाडाई प्रधानमंत्री ने हमारे पीएम मोदी के सामने भी रखे थे और उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश है। इन्हें कनाडा में पनाह दी गई है और ये भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है। कनाडा की हरकत इसके बाद भी कम नहीं हुई। एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित भी कर दिया। बाद में भारत ने भी कनाडा के एक राजनयिक को निकाल दिया। मतलब दोनों देशों के रिश्ते अब तल्ख हो चले हैं। भारत ने कनाडा सरकार को उनकी कमजोरी गिनाते हुए आईना दिखा दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा की धरती पर भारत विरोधी गतिविधियों को प्रश्रय देने की बात कहते हुए उनको सीख भी दे डाली। आखिर कनाडा ऐसे निराधार आरोप भारत पर क्यों लगा रहा है? खालिस्तानी आतंकियों से ध्यान हटाना चाहता है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों का अड्डा है। आतंकियों का पनाहगाह बन चुका है कनाडा। भारत के खिलाफ साजिश में शामिल है कनाडा। खालिस्तानियों पर एक्शन से बचती रही है जस्टिन सरकार। आतंकियों को जस्टिन से मिलती है पूरी सहानुभूति।
कनाडा में हत्या, मानव तस्करी, संगठित अपराध और कई तरह की अवैध गतिविधियां कोई नई बात नहीं है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने वहां की संसद में भारत के खिलाफ बोलकर सोचा होगा कि खालिस्तानी गुटों को खुश करेंगे और भारत चुप बैठा रहेगा या बहुत ज्यादा से ज्यादा कूटनीति की भाषा में जवाब दिया जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जिस देश के प्रधानमंत्री को दिल्ली से कनाडा जाने में 2 से 3 दिन लग जाता है, तकनीक की लेवल पर ऐसे गरीब कंगाल देश की सरकार ने भारत को गीदड़ भभकी देने की सोची भी तो कैसे? पहले इन सवालों का जवाब दो जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के मंदिरों पर हमले क्यों नहीं रोक पा रहे हो? सरेआम हत्याओं को क्यों नहीं रोक पा रहे हो? गुरुद्वारे को पूजा स्थल की जगह आतंकी अड्डा क्यों? आतंकी गतिविधियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? वैश्विक लेवल पर G20 के सफल आयोजन में मुंह फुलाकर कौन बैठा था? जो शख्स प्रधानमंत्री के पद का न तो अपने देश में न विदेश में मान रख पाया, उसे कूटनीति की भाषा में जवाब कैसे मिलेगा? इसीलिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों के साथ कनाडा को कूट दिया और हैसियत में रहने की सलाह दे डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खालिस्तानी आतंकियों को पाल रहे और सालों से पाल रहे कनाडा को अभी बहुत सारे सवालों के जवाब देने बाकी है, लेकिन इससे उलट वो भारत पर आरोप लगाकर एक एज लेने की कोशिश नजर करता सामने आ रहा है, जिससे यह साबित किया जा सके कि शिकार वो हो रहा है। ये वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक छोटा